हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंसूरी अफजल और आप देख रहे हैं नोबल एकेडमी, जहां पे आपको मिलता है फ्री एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 8। ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये चैप्टर में हमें नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ना है। अब नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं वो समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिसोर्स किसे कहते हैं। तो रिसोर्स का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल करती हो। रिसोर्स मतलब ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन की यानी इंसानों की नीड्स को पूरी करती हो, तो उसे हम कहेंगे रिसोर्सेस। अब ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी नीड्स को पूरी करती है? बहुत सारी चीजें हैं। हमारी नीड्स है क्या? जैसे कि हमें भूख लगती है तो हमें खाना चाहिए, हमें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। यही सब नीड्स है ना हमारी। अभी मैं मेरी बात करूं तो मुझे ये ऑनलाइन लेक्चर लेना है, पढ़ाना है, तो मेरी नीड्स क्या है? मुझे ये मार्कर चाहिए, ये पूरा डिजिटल बोर्ड चाहिए, ये लाइट्स वगैरह चाहिए, कैमरा चाहिए। तो ये सब मेरी नीड्स हो गई। तो ये सारी चीजें, ये मार्कर, ये बोर्ड, ये सारी चीजें मेरी नीड्स को पूरी कर रहे हैं। तो ये सब मेरे लिए क्या कहलाएगा? ये सब मेरे लिए कहलाएगा रिसोर्स। ऐसे आपकी बहुत सारी नीड्स होगी। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भी पेन चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, नोटबुक चाहिए, बैग चाहिए पढ़ने के लिए। तो वो पेन, बुक्स, नोट्स बुक्स, वो सब आपके लिए क्या कहलाएगा? रिसोर्सेस। पर सर हम तो पढ़ते ही नहीं है। चलिए, तो रिसोर्सेस क्या हो गया? रिसोर्सेस का मीनिंग क्या हो गया? रिसोर्सेस मींस द थिंग्स, रिसोर्सेस मीन द थिंग्स which can satisfy, या उसकी जगह आप फुलफिल भी लिख सकते हैं। ऐसी चीजें जो क्या करती हूं? फुलफिल करती हूं, सेटिस्फाई करती हूं। क्या सेटिस्फाई करती हूं? ह्यूमन नीड्स को। द थिंग्स विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो उसे हम क्या कहेंगे? ऐसी चीजों को जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड रिसोर्सेस। डेफिनेशन क्लियर है आपको? द थिंग्स मतलब ऐसी चीजें विच कैन सेटिस्फाई और फुलफिल ह्यूमन नीड्स, जो इंसान की नीड्स को पूरी करती हूं। अभी हमने देखा ह्यूमन नीड्स किसे कहेंगे हम? ह्यूमन नीड्स मतलब इंसान की जरूरत है। और इंसान की क्या क्या जरूरत है? इंसान की बहुत सारी जरूरत है। हमें खाना चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, रहने के लिए हमें घर चाहिए, शेल्टर, शेल्टर मीन्स घर, और भी बहुत सारी हमारी नीड्स है। तो ये सारी चीजें हमारी नीड्स को पूरी करती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए कहलाएगी रिसोर्सेस। यानी फूड रिसोर्स है, क्लोथ रिसोर्स है, शेल्टर यानी हमारा घर जो है वो हमारे लिए रिसोर्स है, और भी बहुत सारी चीजें। अब रिसोर्सेस होते हैं दो तरह के। एक ऐसे रिसोर्स जिसे नेचर ने बनाया है, उसे हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स। और एक ऐसा रिसोर्स जिसे इंसानों ने बनाया है, उसे हम कहेंगे मैन मेड रिसोर्स। तो रिसोर्स कितने तरीके हो गए? रिसोर्स के दो टाइप्स हो गए। एक हो गया नेचुरल रिसोर्स और दूसरा हो गया मैन मेड रिसोर्स। अब किसे कहेंगे हम नेचुरल रिसोर्स और किसे कहेंगे हम मैन मेड रिसोर्स? नेचुरल नाम से ही समझ में आता है कि जो रिसोर्स नेचर ने बनाया है, ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्स। द रिसोर्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर, द रिसोर्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर। तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्स। और मैन मेड रिसोर्स किसे कहेंगे हम? मैन मेड रिसोर्स मींस अ रिसोर्स विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन, जिसे इंसानों ने बनाया है। तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे रिसोर्स को हम कहेंगे मैन मेड रिसोर्स। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है रिसोर्सेज के बारे में। कौन से रिसोर्स के बारे में? भाई टाइम देख लो। काटना है।
आई होप आपको रिसोर्स का मीनिंग पता चल गया होगा। तो हमें ये चैप्टर में कौन से रिसोर्स के बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जिसे नेचर ने बनाया है। अब आपको बताना है कि ऐसे कौन से रिसोर्स है जिसे नेचर ने बनाया है। रिसोर्स तो बहुत सारे हो गए, जैसे ये कपड़ा भी रिसोर्स हो गया, ये मार्कर भी रिसोर्स हो गया, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये बोर्ड भी रिसोर्स हो गया, लाइट्स ये सब भी रिसोर्स है, हवा, पानी, जंगल, जमीन, ये सब हमारे लिए रिसोर्स है। पर आपको बताना है कि इसमें से नेचुरल रिसोर्स कौन सा है और मैन मेड रिसोर्स कौन सा है। ठीक है, यहां पे आपको फोटो दिख रहा होगा जिसमें यहां पे आपको एक एनिमल दिख रहा होगा, यहां पे है क्रूड ऑयल, ये फॉरेस्ट, यहां पे मेटल्स, मिनरल्स, रॉक्स, यहां पे पानी है, यहां पे जमीन है, ये सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी है, और यहां पे नेचुरल गैस है। ये सब हमारे लिए क्या कहलाएंगे? रिसोर्स। पर सवाल ये है कि ये कौन से रिसोर्स हैं? नेचुरल वाले हैं कि मैन मेड वाले हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर। उसके लिए हमें यह देखना है कि ये रिसोर्स को बनाया किसने है। क्या लगता है आपको, एनिमल्स को किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है या नेचर ने बनाया है? जाहिर सी बात है, किसने बनाया है इसको? इंसानों ने बनाया है। तो क्या कहलाएंगे ये? नेचुरल रिसोर्स। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब जमीन में से हम जो ऑयल निकालते हैं जिससे पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, वो सब चीजें बनाई जाती है, तो ये किसने बनाया है? पेट्रोलियम। जाहिर सी बात है ये भी जमीन के अंदर से नेचर ने ही बनाया है, हम तो खाली उसको निकालते हैं। फॉरेस्ट, जंगल, ये सब भी नेचर ने बनाया है, तो ये भी नेचुरल रिसोर्स। मेटल्स, मिनरल्स, रॉक्स, ये सब भी नेचर ने ही बनाया है, ऑटोमेटिक बना है, ये नेचर ने बनाया है इसको। पानी, ये भी नेचर ने बनाया है। जमीन, ये भी नेचर ने बनाया है। तो ये सारी चीजें जो है ये नेचर ने बनाई है, तो ये सब क्या कहलाएंगी? नेचुरल रिसोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्स। चैप्टर के अंदर हमें नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है हमें वो देख लेते हैं हम। तो यहां पे हमें पूरे चैप्टर में पहले ये देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? तो नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो पूरे चैप्टर में हमें नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। उसमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना है रिसोर्स के यूजेस के बारे में, कि रिसोर्स का क्या यूसेज है, यूसेज ऑफ रिसोर्स। उसके बाद सेकंड हमें रिसोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। यहां पे हमें वो टाइप्स नहीं पढ़ना है जो अभी मैंने आपको दो बताया, नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स, वो टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ना है हमें यहां पे नेचुरल रिसोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि नेचुरल रिसोर्स कितने टाइप्स के हैं। उसके बाद और क्या पढ़ना है हमें? उसके बाद हमें पढ़ना है एक नेचुरल रिसोर्स के बारे में जो कि है सोइल। सोइल मतलब जमीन। ये जमीन के बारे में, एक ही नेचुरल रिसोर्स के बारे में हमें पढ़ना है। उसमें हमें जमीन के अलग अलग टाइप्स देखने हैं कि कितने टाइप्स की जमीनें हैं, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें यहां पे जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ना है, दैट इज सोइल इरोजन और सोइल कंजर्वेशन। सोइल इरोजन और सोइल कंजर्वेशन ये हमारा आखिरी टॉपिक है। तो कुल मिला के हमें ये इतनी चीजें पढ़नी है, यूसेज ऑफ रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, फिर उसके बाद एक नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है सॉइल, उसके अंदर उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, सोइल इरोजन के बारे में पढ़ना है और सोइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो पूरे चैप्टर में हमें ये इतनी चीजें पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले से। सबसे पहला क्या हो गया? सबसे पहला हमें पढ़ना है रिसोर्स। रिसोर्स का मीनिंग तो देख लिया था हमने, फिर भी देख लेते हैं रिसोर्स किसे कहेंगे हम। रिसोर्स मींस, यहां पे आपको मैंने डेफिनेशन बनाई थी, रिसोर्स मतलब ऐसी चीजें जो इंसान की नीड्स को पूरी करती हैं। द थिंग्स विच कैन फुलफिल या तो फिर सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। ऐसी चीजें जो इंसान की नीड्स को पूरी करती हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रिसोर्स। एक दूसरी डेफिनेशन है, थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है ये वाली। इसके अंदर रिसोर्स की डेफिनेशन क्या दी है? तो इसके अंदर कहा है कि द थिंग्स ऑन विच मैन इज डिपेंडेंट, ऐसी चीजें जिस पे इंसान डिपेंड करता हो। डिपेंड करना मतलब निर्भर करना।
तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर हम निर्भर करते हैं? जाहिर सी बात है रिसोर्स को हम यूटिलाइज करते हैं, उसी पे हम डिपेंड करते हैं। और क्या दिया है? ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम, जिससे ह्यूमन की नीड्स जो है वो फुलफिल होती हो। ऐसी चीजें जिसपे ह्यूमन डिपेंड करता है, मेन डिपेंड करता है, और जिससे ह्यूमन की नीड्स फुलफिल होती हो। तो जाहिर सी बात है अभी हमने देखा कि ह्यूमन की नीड्स किससे पूरी होती है? रिसोर्स से। और उसके बाद आगे दिया है मैन हैज द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम। और मैन के पास क्या होना चाहिए? फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए उसको यूटिलाइज करने की। इसका मतलब क्या है? ये लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रिसोर्स है कोल, यानी कोयला। आपके पास रिसोर्स है कोल, लेकिन आपको उसको यूज ही करने नहीं आता है। आपको पता ही नहीं है कि कोयला किस काम में आता है, उसको कैसे यूज किया जाता है। हालांकि कोयला किस काम में आता है? तो हमारे पास जो कोल होता है इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इससे हम थर्मल पावर प्लांट। कौन से प्लांट में? थर्मल पावर प्लांट के अंदर यूज करते हैं हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब इसको जला के हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो अगर हमें पता ही ना हो कि कोयले के क्या यूज है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, तब तक वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो रिसोर्स कब कहलाएगा? जब हमारे पास फिजिकल और इंटेलेक्चुअल, मतलब हमारे पास दिमाग हो, नॉलेज हो वो सब चीज का कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है, मतलब कैसे यूज करना है, तो उसे हम कहेंगे रिसोर्स। आई होप ये वाली डेफिनेशन आपको पता चली होगी। क्या है डेफिनेशन? ऐसी चीजें द थिंग्स मतलब ऐसी चीजें ऑन विच मैन इज डिपेंडेंट, जिसके ऊपर इंसान क्या करता हो? डिपेंड करता हो। दूसरा, ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम, जिससे ह्यूमन की नीड्स क्या होती हो? फुलफिल होती हो। और तीसरा, द मैन हैज द कैपेसिटी, द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम, और इंसान के पास ऐसी कैपेसिटी हो ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सके। तो ऐसी चीजें हमारे लिए क्या बनेगी? रिसोर्स। ठीक है, आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो पहला टॉपिक था दैट इज यूसेज ऑफ रिसोर्स, यानी यूजेस ऑफ रिसोर्स। रिसोर्सेस के क्या यूजेस है? दिख रहा है एक होने वाला, टाइम देख लेना। यूसेज ऑफ रिसोर्स, ये पहला टॉपिक है हमारा, यूसेज ऑफ रिसोर्स। यानी रिसोर्स के क्या क्या यूजेस हैं, उसके क्या यूज है, रिसोर्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो यहां पे हम रिसोर्स के 3 यूजेस पढ़ने वाले हैं। कितने यूजेस पढ़ने वाले हैं? 3। सबसे पहला है रिसोर्स एज अ फूड, दूसरा है रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और तीसरा है रिसोर्स एज अ एनर्जी रिसोर्स। अब ये तीनों का क्या मतलब है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला, रिसोर्स एज अ फूड। रिसोर्स का हम यूज करते हैं एज अ फूड, यानी खाने के लिए। अब क्या खाते हैं हम लोग? आप क्या खाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं तो खाता हूं, मैं साग भाजी खाता हूं, मैं मीट खाता हूं, एग्स खाता हूं, मिल्क खाता हूं, ये सारी चीजें मैं खाता हूं। तो ये जो मीट है, मिल्क है, ये सब कहां से आता है? एग्स वगैरह कहां से आता है? तो मीट, मिल्क, ये सब हमें मिलता है एनिमल से। तो एनिमल्स हमारे लिए क्या है? रिसोर्स ही है ना। कौन सी रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है। फिर दूसरा, वेजिटेबल्स, पल्सीज, ग्रेन्स, ये सब अनाज वगैरह कहां से आता है? ये आता है एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर भी हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। उसके अलावा और हम क्या खाते हैं? उसके अलावा हम हनी खाते हैं, शहद। शहद कहां से आता है? शहद आता है हनी बी से, यानी कि जो मधुमक्खी होती है वो शहद बनाती है। तो मधुमक्खी भी हमारे लिए क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। तो ये जो खाना है ये कहां से आ रहा है? ये सारा जो फूड है वो सब कहां से आ रहा है? रिसोर्स से। तो रिसोर्स का हम यूज करते हैं, पहला यूज क्या करते हैं हम रिसोर्स का? एज अ फूड। तो किसका किसका यूज करते हैं हम रिसोर्स का एज अ फूड में? ये सारी चीजें हम खाते हैं। क्या क्या आ जाता है इसके अंदर? इसमें आ जाएगा फ्रूट्स खाते हैं हम, जो कैसे ग्रो होता है? नेचुरली ग्रो होता है, प्लांट्स पे लगता है फ्रूट्स। उसके अलावा क्रॉप्स, यानी कि जो अनाज वगैरह है, फसलें, क्रॉप्स मतलब फसलें, फसलों में अनाज आ जाएगा, वेजिटेबल्स आ जाएगा, पल्सेस आ जाएगा, तो वो सब हम खाते हैं। वो कहां से मिलता है?
वो मिलता है हमें एग्रीकल्चर से। और क्या, दूध, दूध हम पीते हैं, तो दूध कहां से मिलता है हमें, एनिमल्स में से। और मीट यानी कि गोश्त, मीट खाते हैं, वो भी कहां से मिलता है हमें, एनिमल्स में से। उसके अलावा फिश, फिश कहां से मिलता है हमें, रिजर्वोइर्स में से। रिजर्वोइर्स मतलब ऐसी जगह जहां पे पानी इकट्ठा हो, उसे रिजर्वोइर्स कहते हैं। जैसे कि रिवर्स भी एक रिजर्वोयर है जहां पे पानी होता है, पॉन्ड वो भी रिजर्वोयर कहलाएगा। तो रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, जहां पे पानी जमा हो तो उसे हम रिजर्वोइर्स कहते हैं। तो वहां से हमें पानी में से क्या मिल जाता है, मछलियां मिल जाती है। और क्या खाते हैं हम, हनी खाते हैं, जो कौन प्रिपेयर करता है, हनी भी। तो ये सब हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा हमारे लिए रिसोर्स। ठीक है, तो ये है पहला रिसोर्स का यूज, रिसोर्स एज अ फूड। चलो उसके बाद सेकंड देख लेते हैं हम। सेकंड यूज क्या है, सेकंड यूज है सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल। रिसोर्स का यूज करते हैं हम एज अ रॉ मटेरियल के लिए। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, रॉ मटेरियल मतलब ऐसी चीज है जिससे कोई प्रोडक्ट बनाया जाए। यानी कोई भी हमें प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें जिन मटेरियल्स की जरूरत होती है उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो एग्जांपल, जैसे कि अगर ये शर्ट बनाना है तो ये शर्ट कॉटन का शर्ट है, तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत होगी, कॉटन की जरूरत होगी। ये शर्ट बनाना है तो शर्ट के लिए किसकी जरूरत होगी, मुझे कॉटन की। अब ये कॉटन आएगा कहां, कॉटन कहां से आएगा, कॉटन आएगा कॉटन के प्लांट से। कॉटन का प्लांट कहां से आएगा, वो आएगा एग्रीकल्चर में से। तो ये जो एग्रीकल्चर से हम कॉटन के प्लांट्स उगा रहे हैं उससे हम कॉटन यानी कि रुई बना रहे हैं, वो रुई से धागा बनेगा और उसी से क्या बनेगा, शर्ट बनेगा। तो ये जो कॉटन का प्लांट है ये हमारे लिए क्या, किसका काम करता है, रॉ मटेरियल्स का काम करता है। ये हमें रॉ मटेरियल दे रहा है ताकि हम इससे ये सब चीजें बना सके। तो ये भी रिसोर्स ही कहलाएगा प्लांट। अभी हमने देखा एग्रीकल्चर का जो प्लांट है वो भी हमारे लिए रिसोर्स है। तो रॉ मटेरियल पता चल गया आपको, रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, जिससे कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो उस मटेरियल्स को हम बोलेंगे रॉ मटेरियल, जिसे हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो और कहां से मिलता है रॉ मटेरियल, हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल्स मिल जाता है फॉरेस्ट में से, जंगलों में से। जंगलों में से बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे जंगलों में से लकड़ियां मिलती है, फिर वो लकड़ियों के हम अलग अलग फर्नीचर्स बनाते हैं। और जंगल में से और भी पेड़ मिलते हैं जिससे हम पेपर्स बनाते हैं, ये पेपर भी लकड़ियों का बनता है। और एग्रो प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं, एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर। एग्रो का मतलब है एग्रीकल्चर और प्रोडक्ट मतलब जो एग्रीकल्चर में चीजें उगाई जाती है, यानी जो खेती की जाती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, एग्रीकल्चर में हम ये कॉटन का प्लांट उगाते हैं और इसी कॉटन के प्लांट से कॉटन बनता है, रुई बनता है और उसी रुई से क्या बनता है, शर्ट बनता है। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा हमारे लिए रिसोर्स। और क्या, वूल, वूल मतलब ऊन, ऊन जो हमें कहां से मिलता है, जो हमें मिलता है शिप पे से। जो शिप्स होती हैं उनसे वूल मिलता है, ऊन मिलता है, और वो ऊन का क्या बनता है, स्वेटर्स बनते हैं, उसके गालीचे बनते हैं, कारपेट्स वगैरह बनते हैं। कश्मीर में आपने पढ़ा होगा, वो सब कश्मीर में ज्यादा बनाया जाता है। और क्या मिलता है हमें, मिनरल्स, ओर्स, मिनरल्स ओर्स। मिनरल्स ओर्स किसे कहते हैं, ओर्स मतलब कच्चा, कच्चा मिनरल। जैसे कि हम जमीन में से जो मेटल्स निकालते हैं, साइंस में पढ़ा होगा आपने मेटल्स ओर के बारे में, यानी कच्चा मेटल। कच्चा मेटल मतलब जमीन में से हम जो मेटल्स निकालते हैं उसके साथ साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज भी आती हैं। तो उन इंप्योरिटीज को दूर करके हम वो मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या कहलाएंगे, रॉ मटेरियल। क्योंकि इसी मिनरल्स ओर्स में से हम क्या बनाते हैं, अलग अलग मेटल्स बनाते हैं। तो मेटल बनाने का ये रॉ मटेरियल है, इसी में से मेटल्स बनता है, तो ये मेटल बनाने का रॉ मटेरियल कहलाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए, ये सारी चीजें हैं रॉ मटेरियल, जो हमें कहां से मिलती है, यहां ये सारी जगह से मिलती है, फॉरेस्ट में से, एग्रो प्रोडक्ट में से, ये मिलता है हमें शिप्स मतलब एनिमल्स में से, और ये मिलता है हमें जमीन के अंदर से। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे लिए रिसोर्स है। अभी हमने देखा ये फॉरेस्ट भी हमारे लिए रिसोर्स है, एग्रीकल्चर भी हमारे लिए रिसोर्स है, शिप्स मतलब एनिमल्स भी हमारे लिए रिसोर्स है, और ये मिलता है सोइल में से, जमीन में से मिनरल्स, ये मिनरल्स और भी हमारे लिए रिसोर्स है। तो यानी कि रिसोर्स से हमें क्या मिल रहा है, रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल से हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब उसके बाद आखिरी में आता है, आखिरी में क्या आता है, रिसोर्सेस एज अ एनर्जी। रिसोर्सेस जिससे क्या बनाते हैं हम, एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी आपने साइंस में पढ़ा होगा, अलग अलग टाइप्स की एनर्जी होती है, जैसे कि हीट एनर्जी,
लाइट एनर्जी। तो ये जो हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो ये सारी चीजें कैसे बनाई जाती है, हीट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, लाइट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली कैसे बनाई जाती है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये सारी चीजें जो हैं वो बनाई जाती हैं ये सब मिनरल से। कौन कौन से मिनरल से? जैसे कोल है, तो कोल को हम जलाएंगे तो उससे हीट निकलेगा, तो इससे हमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा और उसी हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अभी मैंने आपको बताया था कि इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। पेट्रोलियम हम गाड़ी में यूज करते हैं, व्हीकल्स में, ताकि उससे गाड़ियां हमारी चले। तो कोई भी चीज चलती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हम एनर्जी बना दें, ठीक है। नेचुरल गैस में सीएनजी आता है, एलपीजी आता है। तो ये जो एलपीजी गैस है, ये एलपीजी गैस का यूज कहाँ करते हैं? ये जो एलपीजी गैस है इसका यूज करते हैं हम हमारे घर पे खाना बनाने के लिए। तो उससे क्या निकलती है? हीट निकलती है। एलपीजी गैस को जलाते हैं तो उसी हीट से हम खाना बनाते हैं, तो ये हीट एनर्जी के काम में आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें कहलाएंगी हमारे लिए एनर्जी। और एनर्जी का सोर्स, तो एनर्जी का सोर्स क्या हो गया? कोल हो गया, कोल से एनर्जी बना दे हम, पेट्रोलियम से एनर्जी बना दे, नेचुरल गैस से एनर्जी बना दे। तो ये सब एनर्जी का सोर्स है। और ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब कौन बना? ये सब चीजें हमारी नीड्स को फुलफिल करती हैं, तो ये सब हमारे लिए क्या कहलाएंगी? रिसोर्स। और ये बनाता कौन है? ये बनाती है नेचर, तो इसीलिए हमारे लिए क्या कहलाएंगी? नेचुरल रिसोर्स। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब ये नीचे क्या दिया है? नीचे हमें दिया है नए जमाने की रिसोर्स, जिसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। जैसे सोलार है, सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सी वेव से, टाइड से, एब से, वाटरफॉल से। तो ये सब से भी हम एनर्जी बनाते हैं। ये सब पुराने जमाने की मेथड है जिससे हम एनर्जी बनाते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये सब नए जमाने की है, इसीलिए इसे बोला जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये ऊपर वाली कन्वेंशनल और ये नीचे वाली सोलर एनर्जी, ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां पे हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? जिसके अंदर हमने पढ़ा यूजेस ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स के यूजेस के बारे में। कितने यूज है? 3 यूज है। एक हम यूज करते हैं एज अ फूड, दूसरा एज अ रॉ मटेरियल और तीसरा एज अ एनर्जी रिसोर्स। तो ये क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए